हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब के सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2.2 को पढ़ेंगे, जिसके कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है हम पढ़ेंगे। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं। इनमें संबंध देखने से पहले समझते हैं शून्यांक। शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक उनको कहते हैं, सरल भाषा में कहें तो जो 1 2 3 4 या 1 2 3 जो है हमारे शून्यांक है, जीरो से हटाकर सभी हमारे शून्यांक अंक होते हैं। तो देखते हैं जो बहुपद के शून्यांक देखते हैं। बहुपद के शून्यांक, जैसे कोई बहुपद है। बहुपद मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। जैसे बहुपद है x² + 2x + 1। यह क्या है? हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद के शून्यांक और हम गुणांकों में संबंध देखते हैं। घातूत जो बहुपद की घात होती है वह मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं इन बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। एक व्यापक बहुपद लेते हैं। व्यापक मतलब ax² + bx + c। ये क्या है? एक व्यापक बहुपद है। इस व्यापक बहुपद के जो है हम देखते हैं इनके शून्यांकों में संबंध। तो x² का जो गुणांक है वो क्या है? a। x का जो गुणांक है वो है हमारा b। और c क्या है? c एक संख्या है कोई भी। तो देखते हैं, माना ये बहुपद है। इसका बहुपद का नाम हम कुछ दे सकते हैं, जैसे px नाम दे दिया मैंने इस बहुपद का। माना px के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड या शून्यांक होंगे, शून्यांक होंगे, वह क्या होंगे? अल्फ़ा और बीटा। मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा px, यानी इसके क्या है? शून्यांक है। तो शून्यांक मैं बता दूं, शून्यांक क्या होता है? शून्यांक वो होता है जो यदि हम x के स्थान पर जो संख्या रखें, इस बहुपद का मान क्या शून्य हो जाए। इस पूरे बहुपद का यदि मैं x के स्थान पर कोई ऐसी संख्या रखूं कि इस पूरे बहुपद का मान जो है हमारा शून्य हो जाए, तो वह क्या? इसके शून्यांक कहलाएंगे। एक पॉइंट है, यदि कोई द्विघात बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यांक होंगे। यदि वह रेखिक बहुपद होगा तो उसका 1 शून्यांक होगा। और यदि त्रिघात बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यांक होंगे। जितनी बहुपद की घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। जैसे इसके कितने शून्यांक होंगे? 2 मान रखे हैं हमने। माना px क्या है? px ये बहुपद है हमारा जो ax² + bx + c है। इसके जो शून्यांक हैं हमने मान चुके हैं हम, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इस बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड ये होंगे x - अल्फ़ा, x - बीटा, क्योंकि इसके क्या हैं? शून्यांक है। यदि इसके शून्यांक है तो इसके क्या होंगे? ये गुणनखंड होंगे x - अल्फ़ा, x - बीटा। तो अब हम देखते हैं। तो x - अल्फ़ा, x - बीटा ये क्या है? x² + bx + c के बराबर होंगे, क्योंकि ये इसके बहुपद के क्या है? गुणनखंड है। तो इसके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या होंगे? बराबर होंगे ये x - अल्फ़ा, x - बीटा। हम k ले लेते हैं। जैसे यदि ये k इसलिए लिया है, इन गुणनखंडों में कोई कॉमन होगा तो वह ये क्या है? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, k। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x² - बीटा x माइनस के अल्फ़ा x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। k की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, kx² k बीटा x माइनस k अल्फ़ा x प्लस k अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है,
अब जो है हमारा के एक्स, यहाँ से हम माइनस के कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यदि हम देखें इनकी, यदि हम तुलना करें बी एक्स प्लस सी, तुलना करने पर तुलना यदि हम करें तो ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर के, तो इससे हमें क्या मिला, के का जो मान होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, के का मान ए हो जाएगा। अब हम एक्स के गुणांकों की तुलना करते हैं। ठीक है, बी एक्स बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ हम के स्थान पर के का जो मान है हमारा क्या है, ए है, बी माइनस के ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के बी बराबर माइनस के बी अपॉन ए माइनस के बी बटे। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या है हमारे शून्यांक। इससे क्या पता चलता है हमारे किसी बहुपद के द्विघात बहुपद के मूलों का योग, उसमें क्या उनके गुणांकों के क्या है, इसके गुणांकों का अनुपात है। ठीक है, एक्स का किसका, इसमें क्या है एक्स का जो गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक का जो अनुपात होगा, और उसके ऋण के शून्यांकों के योग के बराबर हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देखते हैं, इस तरह ही ले लेते हैं के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कहाँ है, अब इसकी तुलना करते हैं हम सी की, तो ये क्या हो जाएगा सी के बराबर, तो ये सी के बराबर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, के को उधर लेके जाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, के के स्थान पर हम ए रख सकते हैं, सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, उनका जो द्विघात बहुपद के गुणांकों का जो गुणनफल है उसका क्या होगा, उसका ये आ जाएगा सी अपॉन ए एक्स। तो ये क्या हमारा संबंध आ चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, और बयारतन ठीक है। इसी प्रकार जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए के हो जाएगा। तो ये हमारे गुणांकों और शून्यांकों में संबंध आ चुका है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं। अब देखते हैं हम जो द्विघात बहुपद होगी, द्विघात बहुपद के दो रूप हो सकते हैं। जैसे एक द्विघात बहुपद ये हो चुका प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि ये तो हो गया हमारा गुणांकों के रूप में द्विघात बहुपद, गुणांकों के रूप में। और अब देखते हैं हम जो है हमारा शून्यांकों के रूप में जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो उस तरह उसका रूप देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या है, ये होगा हमारा शून्यांक रूप किसका, द्विघात बहुपद का।
तो हम इसी प्रकार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ अब देखते हैं हम प्रश्नावली। इसी प्रकार ये त्रिघात बहुपद भी है। त्रिघात बहुपद भी इसी प्रकार इनका क्या है, त्रिघात बहुपद यदि त्रिघात बहुपद हो तब गुणांक और शून्यांकों में संबंध। तो गुणांक और शून्यांकों में संबंध क्या होगा, पहले हम त्रिघात बहुपद लिख लेते हैं। त्रिघात a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो इसके गुणांक और शून्यांकों में संबंध देखते हैं। माना शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा ठीक है। ये क्या है, इसके त्रिघात बहुपद के शून्यांक, इनमें संबंध देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर होगा वह हमारा माइनस के b/a के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा हमारा c/a के बराबर होगा। ठीक है। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो हो जाएगा हमारा d/a के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, त्रिघात बहुपद के लिए है। अब हम क्या अपनी प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं हम। प्रश्न 2.2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इसमें हम इसके जो है शून्यांक देखते हैं। शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक इसके गुणनखंड करते हैं। पहले क्या सवाल हमारा पहला जो सवाल है x² - 2x - 8। इसके क्या है गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड कैसे, इसके जो 8 है हमारे इसके फैक्टर करते हैं। 2 4 जो जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या -2 प्राप्त हो जाए तो 2 किस तरह प्राप्त होगा, 4 दूनी 8 होता है ना, तो माइनस के 4x ले लेंगे और प्लस के 2x ले लेंगे।
ठीक है। 9th क्लास में वैसे जो है इसके गुणनखंड हमने सीख लिए थे, तो इसमें ठीक है -4x + 2x - 8, ठीक है। x कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फिर x - 4 कॉमन लेते हैं, x + 2। जो शून्यांक हमारे क्या हो गए, शून्यांक क्या थे हमारे द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान क्या हो गया हमारा +4 और बीटा का मान हो गया -2, ठीक है। अब सत्यता की जांच करनी है, तो जो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या आया था हमारा, अल्फा + बीटा बराबर क्या था, -b/a था, ठीक है। और अल्फा × बीटा बराबर क्या था, c/a था, ठीक है। c/a था। अब यहाँ गुणांक देखते हैं, तो गुणांक क्या है, a का मान क्या हो जाएगा हमारा, x² - 2x -8। तो ax + bx + c तुलना करने पर a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -2 हो जाएगा और c का मान -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा + बीटा बराबर क्या है हमारा, -b/a। अल्फा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान क्या है 4, प्लस बीटा का मान क्या है हमारा -2, माइनस बी का मान क्या है हमारा -2 और ए का मान क्या है हमारा 1, ठीक है। तो 4 - 2, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 2 और ये भी हमारा 2, तो क्या है हमारा सत्य है, सत्य है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना। देखो योग शून्यांकों का योग और गुणांकों का अनुपात क्या है हमारा बराबर है, तो इससे क्या सत्यता की जांच होती है। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।